हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज एक छोटा सा लेक्चर करते हैं, क्विक लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। और एक आपका पीवाईक्यू भी पूछ रखा है लास्ट ईयर आपके एग्जाम में। तो देखिए शुरू करते हैं। थोड़ा पेन का ठीक है साइज। तो आपको ये पूछ रखा है कि सेप्टिक टैंक इज एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ प्रोसेस। सीधा सिंपल सा है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा है कि सेप्टिक टैंक है कौन सी प्रोसेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका एनारोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, एनारोबिक जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, प्रेजेंस कम होगी। और सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस ये क्या होता है मैं हम आगे बताऊंगा। ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस 3 टाइप से होता है। ठीक है, वैसे जनरली 4 टाइप होते हैं, बट आपके जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट है इन दोनों को एक ही ट्रीटमेंट में कंसिडर किया जाता है जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। देन फिर आपका सेकंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, 2 डिग्री से कह सकते हो आप ऐसे, प्राइमरी 1 डिग्री। देन टर्शरी आपका 3rd डिग्री ट्रीटमेंट है जो टर्शरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करें तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और आपका टर्शरी ट्रीटमेंट में इनमें कौन कौन सी स्टेप्स, ठीक है, कौन सी टेक्निक्स हैं वो जो इंक्लूडेड होती है। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर डायरेक्टली सवाल पूछा तो फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, और आगे मैं आपके इनकी डिटेल में एक क्लास लूँगा अच्छे से, जिसमें हम बात करेंगे सारे स्टेप्स के बारे में। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट हर स्टेप का कुछ ना कुछ पॉइंट्स है वो हम अगली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करते क्यों हैं? देखिए, जो आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है वो आपका मेनली सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लोटिंग मटेरियल्स का सेपरेशन और हेवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स इनके सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में कौन कौन सी प्रोसेस आती है? आपका कोराज स्क्रीनिंग, देन ग्रिट रिमूवल या फिर डेट्रिटर टैंक्स हैं, डेट्रिटस टैंक्स, इनका भी यूज़ आपका प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन की एक टेक्निक होती है। इसमें क्या किया जाता है आपका, जो कम्युनिकेशन में उसमें आपका स्वेडिंग की जाती है लार्ज सॉलिड की। लार्ज सॉलिड होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। देन फिर हम ग्रिट रिमूवल प्रोसेस है, उसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो 30 to 60 सेकेंड। आपके एग्जाम में पीओक्यू में पूछ रखा है। ठीक है, इसका कोई और अल्टरनेटिव कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, जनरली आप रेंज याद कर लोगे तो आप उस एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, फिर डिटेंशन टाइम है आपका ग्रिट रिमूवल का, वो 30 to 60 सेकेंड के आसपास होता है। और डेप्थ होती है इसकी लगभग, जो ग्रिट चैम्बर होता है उसकी 0.9 to 1.2 मीटर के आसपास। जो फ्लो वेलोसिटी होता है सीवेज का वो आपका 0.15 to 0.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखना आप। देन लास्ट वन इज स्किमिंग टैंक्स। ठीक है, जो कि ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। फिर हम आगे बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट ये किसके लिए होता है? फॉर रिमूविंग फॉर द लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ठीक है, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं लार्ज, ठीक है, शेप के। ठीक है, उनको हटाने के लिए आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है आपका स्क्रीनिंग फॉर सेकेंडरी टू, ठीक है, मिनिमम मेनली इसका यूज़ किया जाता है आपका। फिर बाद में हम बात करें तो सेडिमेंटेशन, जो कि 2 to 3 आवर्स इसका डिटेंशन टाइम होता है। ठीक है, फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स इसका होता है आपका डिटेंशन टाइम स्क्रीनिंग का प्राइमरी ट्रीटमेंट में। फिर सेडिमेंटेशन का 2 to 3 आवर्स होता है। देन ग्रिट रिमूवल इसमें भी किया जाता है प्रोसेस, लगभग 1 मिनट के आसपास इसका टाइम लगता है। देन कम्युनिकेशन इसमें भी इंक्लूडेड है। फिर केमिकल कोगुलेशन होता है, मैकेनिकल प्रोसेस होती है आपके फ्लोकोलेशन की, जिसमें आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो एग्रीगेट होकर आपका बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एग्रीगेट होकर। फिर न्यूट्रलाइजेशन। तो ये प्रोसेस है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, याद रखना आप। देन फिर सेकेंड ट्रीटमेंट होता है, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनमें आपका माइक्रोब्स का यूज़ बहुत हाई लेवल पर किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड ट्रीटमेंट आपका मेनली ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है? एरोबिक में आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और इसमें आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। एरोबिक के कौन से आपके एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, 2 to 4 आवर इसका डिटेंशन टाइम होता है। और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये दोनों, इन दोनों का टेक्निक का यूज़ किया जाता है आपका एरोबिक मेथड में, सेकंड ट्रीटमेंट में। और ये दोनों आपके सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप के मेथड है। ठीक है, याद रखना आप सस्पेंडेड ग्रोथ। और भी आपके सस्पेंडेड ग्रोथ के कौन से? एरेटेड लगून्स और ऑक्सीडेशन रिच। ठीक है, जिसका 18 to 30 आवर्स होता है आपका डिटेंशन टाइम। फिर रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर है और ट्रिकलिंग फिल्टर है, ये आपके अटैच ग्रोथ। ठीक है, अटैच ग्रोथ मेथड है। ट्रिकलिंग फिल्टर में आपका 1 to 3 मिनट के आसपास लगता है डिटेंशन टाइम। और रोटेटिंग बायोलॉजिकल रिएक्टर है, उसमें आपका 20 to 60 मिनट्स, ये इतना टाइम लगता है डिटेंशन का। अटैच ग्रोथ में क्या होता है? आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको एक हार्ड सरफेस रिक्वायर्ड होती है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है,
तो इसीलिए इसको ऑटो ग्रोथ मेथड कहते हैं। तो सस्पेंडेड ग्रोथ क्या होता है, इसमें आपका जो सस्पेंडेड फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर होगा जो सीवेज में घुला हुआ होगा, ठीक है, सस्पेंडेड फॉर्म में, उसमें ही आपका माइक्रोब्स ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये सस्पेंडेड ग्रोथ मेथड होता है। कौन कौन से आपके एक्टिवेटेड स्लज, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, फिर एरेटेड लगून्स और ऑक्सीडेशन डिच, ठीक है। फिर मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर होता है, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, मेनली 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास जिनकी रेंज होती है उनके लिए। फिर एनोबिक मेथड जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, उसमें मेनली आता है आपका यूएसबी, ठीक है, एनोबिक जो रिएक्टर होता है। फिर ये होता है आपका सस्पेंडेड ग्रोथ, ठीक है, इसमें सस्पेंडेड ग्रोथ का यूज़ किया जाता है। फिर एनोबिक डाइजेस्टर होता है, इसमें लिक्विफेक्शन की टेक्निक यूज़ की जाती है और लगभग आपका 20 से 30 दिन का प्रोसेस इसमें लगता है एनोबिक डाइजेस्टर में। इसमें 3-4 टाइप की प्रोसेस होती है, इसमें आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, फिर एनोबिक स्टेज होती है, देन एल्कलाइन स्टेज होती है, देन मिथेनोजेनेसिस होता है। तो ये सारी बातें हम बड़ी क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर एनर्बिक फिल्ट्रेशन होता है, सेप्टिक टैंक होता है जिसमें आपका 12 to 36 आवर लगभग आप कह सकते हो 1-1.5 दिन के आसपास का टाइम लेता है आपका सेप्टिक टैंक में। फिर इमोफ टैंक, ये भी काफ़ी आउटडेटेड मेथड है बट भी आपको मतलब याद रखना चाहिए, कंसिडर कर सकते हो आप एनर्बिक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में। फिर स्टेबलाइज पॉन्ड्स, ठीक है, जो कि फैकल्टेटिव सस्पेंडेड ग्रोथ को शो करते हैं, इसमें 2 to 6 वीक का टाइम लगता है। फिर सेप्टिक टैंक्स फॉर डिसेंट्रलाइज लोकेशन, जो डिसेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पर अलग अलग जगह, ठीक है, एक जगह नहीं हो रहा, ठीक है, आपका सीवेज का ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो फिर उसके लिए आपका सेप्टिक टैंक्स का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप टैंक बना दो और वो आपका सीवेज वहाँ पर धीरे धीरे ट्रीट होता रहेगा। फिर एक स्पेशल टाइप की कैटेगरी होती है जिसमें कंबाइंड या मॉडिफाइड एरोबिक सिस्टम होते हैं, ठीक है, एरोबिक सिस्टम है, इनमें आपका ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। एक होता है आपका SBR, एक MBBR, फिर GLLR। SBR कौन सा होता है, सीक्वेंस बेच रिएक्टर, सीक्वेंस बेच रिएक्टर, ठीक है, सीक्वेंस बेच रिएक्टर SBR मेथड। देन MBBR मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, याद रखना आप नाम, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा आपको। फिर गैस लिफ्ट लूप रिएक्टर, ये 3 टाइप के आपके रिएक्टर होते हैं जो कि कंबाइंड या मॉडिफाइड एरोबिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। फिर आपका जो लास्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो होता है आपका टर्शरी ट्रीटमेंट। अब इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है आपका केमिकल ट्रीटमेंट, देन फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, देन थर्ड वन इज एडवांस ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उनको आपका रिमूव करने का काम किया जाता है, क्योंकि ये आपके लीड करते हैं आपके एल्गल ब्लूम को या फिर एनरिचमेंट प्रोसेस को सीवेज में, इसलिए इनको हटाया जाता है। देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को इंक्लूड करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। और एडवांस जो टेक्निक्स होती हैं उनमें क्या आता है आपका थ्रू द UV मेथड, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करके या फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स का यूज़ करके, जिसमें आपका सीवेज का पानी होता है उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर जाता है, जिसमें आपका माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड होता है जो RO मेथड होता है, ठीक है, RO वाटर, उनका यूज़ किया जाता है। और ये इनकी रेंज होती है पार्टिकल्स, कौन कौन से साइज़ के पार्टिकल हैं जिनको ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, 1 to 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास है आपका माइक्रो फिल्ट्रेशन मेथड में, देन 0.0012 to 0.1, देन सबसे कम होता है आपका 0.0001, ठीक है, RO का। इसको आप ऐसे याद रख लेना MUNR, ठीक है, मुनर, ठीक है, मुनर से याद रख लेना इसका ऑर्डर। और यहाँ से आपका जो RO होता है मुनरो, हाँ, कॉलिन मुनरो, आपका न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है ना कॉलिन मुनरो, तो उसे आपको याद रह जाएगा, ठीक है। माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आपका यहाँ से जाते हुए इधर की साइड से आपका पार्टिकल का साइज है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। देन फिर हम बात करें तो क्लोरीनेशन मेथड, जिसका आपका टैंक में यूज़ किया जाता है, लगभग 30 मिनट्स का टाइम लगता है। देन डीसेलिनाइजेशन, फिर फ्लोरिनेशन मेथड, फिर आपका जो वाटर का सॉफ्टनिंग है, सॉफ्टनिंग का टेक्निक आपका एडवांस टेक्निक होता है। देन एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एडजॉर्प्शन की टेक्निक होती है, ठीक है। एडवांस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, आपका 4 टाइप की प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, या फिर कह सकते हो आप लाइट की प्रेजेंस में आपका फोटो कैटलिस्ट मेथड होता है। देन एक होता है आपका फेंटोन वेस्ट, ठीक है, जो कि डार्क रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका जो विद द हेल्प ऑफ आयंस, ठीक है, और पेरोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, और इसमें आपका जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसके रेडिकल्स जनरेट किए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपका कह सकते हो आप ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ये रहा आपका पेरोक्साइड, इसकी वजह से आपके ये जो रेडिकल्स हैं इनका फॉर्मेशन किया जाता है आपका फेंटोन बेस्ड रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में। फिर ओजोन बेस्ड इनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इसमें
लास्ट वन है फॉर एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। ये आपका आउटलाइन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। इन सब टेक्निक को अपन थोड़ा थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।